हेलो दोस्त, एक गुड न्यूज जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से रेलवे नहीं। DFCIL डेडिकेटेड फॉर जो रेलवे का एक पार्ट है, या कह सकते हैं एक कंपनी है, जैसा कि कारपोरेशन लिमिटेड होता है, तो वो आपका है, जिसमें 525 एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। ITI भी भर सकते हैं, डिप्लोमा भी भर सकते हैं और डिग्री भी भर सकते हैं। डिग्री में दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन टेक्निकल और दूसरा BE और BTech वाले कैंडिडेट। एज 18 से लेकर 30 साल तक है, यही कैंडिडेट भर सकते हैं। साथ में अगर कम्युनिटी से हैं जो रिजर्वेशन के बेनिफिट उठाते हैं, वो बेनिफिट मिलेगा, जो गवर्नमेंट का होता है वो होगा। साथ में आपकी दूसरी चीज़ है कि यहाँ बेसिक नहीं दिया हुआ रहता है, क्योंकि बेसिक इनका जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव नाम से होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है। हालांकि एग्जीक्यूटिव का बेसिक 30,000 का है और जूनियर एग्जीक्यूटिव का कम होगा कुछ, जहाँ तक कहा जाता है। कई लोग सैलरी स्लिप दिखाते हैं, उससे पता चलता है। तो यहाँ पे आप भरने के लिए एक मौका है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो पूरी तरफ से एकदम बिल्कुल रेलवे का पैटर्न फॉलो होता है। साइको टेस्ट भी होता है, जो आपका कुल मिला के ASM के पोस्ट के इक्विवेलेंट डिग्री वाले के कैंडिडेट या BA वाले कैंडिडेट को लेते हैं उनके लिए। तो सब कुछ प्रोसेस सेम है, लेकिन नाम अलग है, कॉर्पोरेशन अलग है। ओवरव्यू जान गए होंगे। भरने के लिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं ये हटाता हूँ। लेकिन अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाते हैं तो ये वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा www.railwaylifelp.com का। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑनलाइन चालू हो गया। यहाँ से जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट का करियर वाला लिंक देख सकते हैं, दोनों अपडेट हो गया है। अगर इसको मैं करके दिखाना चाहूँ, कुछ लोग कहेंगे तो एक बार नेट ऑन करना पड़ेगा मुझे, डाटा ऑन करके मैं एक बार दिखा दूँ। तो यहाँ से अगर नोटिफिकेशन में जाना चाहते हैं या वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। और वेबसाइट में जो अभी एक्टिव हुआ है वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, और जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी है वहाँ से आप जा जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप चले जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी मेन हमें समझना है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें। तो इसमें जाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें मिलेगी, और पूरी चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करना है। डेट अप्लाई करने का डेट आपको यहाँ दिया हुआ है, 19/6 तक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन का डेट चालू होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम टेंटेटिव अगस्त में दिया हुआ है, CBT 1 का, CBT 2 का दिसंबर में, और जो लोग CBAT के लिए है, एक ही पोस्ट के लिए, उनके लिए मार्च 24 में CBAT की बात किया गया है। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। ये टेंटेटिव है। यहाँ से भी नोटिफिकेशन से भी अप्लाई के लिंक पे जा सकते हैं। उसके अलावा हर पोस्ट के लिए इन्होंने हेल्पलाइन और वगैरह सब दे दिया है कि आप हेल्पलाइन पे आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट का एक्चुअल CBT का एक्चुअल डेट नहीं है। वहाँ से आता है, शुरू होता है वैकेंसी के लिए। जो पे स्केल यहाँ से देखिएगा 30,000 से 1,20,000 है, जो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं उसकी। नॉन एग्जीक्यूटिव का इससे जो या जूनियर एग्जीक्यूटिव का नीचे कुछ होगा। हालांकि एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है, नाम दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। एग्जीक्यूटिव मतलब गजटेड होता है, यहाँ पे गजटेड वाला क्लास A और B ऑफिसर की बात नहीं हो रही है। ये आपके क्लास C की पोस्ट हो रही है अगर रेलवे की बात करें तो, और थोड़ा बेसिक भी कम है। सिविल में देखेंगे तो 50 वैकेंसी है। ER का 24, AC का 5, ST का 3, OBC का 3, EWS के लिए 5। लेकिन ध्यान देंगे कि जो कैंडिडेट AC, ST, OBC, EWS से हैं, अगर उन्होंने अच्छा नंबर लाया है और कोई कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं लिया है तो यहाँ से ER वाला वैकेंसी के लिए कंपटीशन फाइट कर सकते हैं नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। हालांकि PWD और एक सर्विसमैन का नीचे जो पोस्ट दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है और ये वर्टिकल रिजर्वेशन में है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ही है कि कोई भी कैंडिडेट ER में क्वालिफाई कर सकता है जब उनकी क्वालिफिकेशन हो। इनके लिए डिप्लोमा मांगा गया है, डिग्री भी आपके पास है, आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखा हुआ है डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट सिविल में से ये भर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट होंगे वो नीचे आएगा, 30 वैकेंसी है। इसमें UR वगैरह, OBC की 8,
4 एससी की, 2 एसटी की, ईडब्ल्यूएस का 2। इसमें आपका इन सारे ट्रेडों से, आपका इन सारे ब्रांचों से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब से हैं, इंस्ट्रूमेशन से हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर हो जाता है। उसके पास आपका है ये वाला जो ऑपरेशन में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसके लिए देखिए ग्रेजुएशन चाहिए, बीए चाहिए 60% मार्क के लिए। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट है जिसकी बात कर रहा था। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं आता है 235, लेकिन सब जगह यहाँ पे डिप्लोमा मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिप्लोमा वाले के होता तो ये बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही ग्रेजुएशन चलते आया है। तो ये इनकी डिटेल है। उसके बाद फाइनेंस के लिए पोस्ट है, उनके लिए आपको डिग्री कॉमर्स में चाहिए। उसके बाद आपका एचआर में भी है, जो आपका मेन एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स में, वहाँ भी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रखा है। इसके लिए भी आपको 3 ईयर बैचलर बिजनेस एस्टिमेटेड बीबीए या बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी चाहिए। उसके बाद आपके देखेंगे आईटी में भी 6 पोस्ट है। उसके बाद आपका शुरू होता है नन या जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जिसकी 25,000 से लेके 68,000 वाला बेसिक है। आईडीए पे स्केल है। आईडीए मतलब इंडस्ट्रियल डीए अनाउंस, जिसमें आपको पर्क की व्यवस्था होती है 30 या 35% प्लस डीए इनका चलता है। आईडीए आपका एक्चुअल डीए सेंट्रल का उससे नीचे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो 24 पोस्ट है। आईटीआई इसकी मेन रिक्वायरमेंट है 2 ईयर का। आपके पास सीसीए है, वो भी आपको यहाँ अलाउ हो जाएगा। उसके बाद सिग्नल में सबसे अच्छा वैकेंसी है सिग्नल एंड टेलीकॉम में 148 का। इनमें भी सीसीए और एनसीबीटी आईटीआई चलेगा, दोनों चलेगा, एससीबीटी भी चलेगा। उसके बाद आपका मैकेनिकल में 9 पोस्ट है वगैरह वगैरह है। तो ये पोस्ट आप देख लीजिएगा, उससे सारी 525 वैकेंसी है। अब एक एक चीज़ बात करते हैं कि आपकी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अभी मार्कशीट आपके हाथ में नहीं है 19/9/2023 तक, तो या आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी अपीयर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री कर सकते हैं अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक बीए के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग एंड बीई एंड बीटेक भी भर सकते हैं 4 ईयर वाले। आपका लेटर रेगुलेटरी है तभी आप भर सकते हैं, वैसा कोई आपके लिए नहीं है। आईटीआई में एनसीबीटी एससीबीटी आपका सारा चलेगा, आपकी दोनों चलेगी। सीजीपीए 60% वाला है। एज लिमिट आपने देख ही लिया है 18 से 30 आप थंबनेल में ही, लेकिन इसमें आपका एसी कम्युनिटी है तो 5 साल, एससी एसटी के लिए ओबीसी है तो आपको आपके एज में 3 साल का, बाकी और पीडब्ल्यूडी है तो उनके लिए 10 ईयर और सारा है। पीडब्ल्यूडी में भी आपको ओबीसी या एससी एसटी से हैं तो 13 से 15 साल तक, एक सर्विसमैन वगैरह वगैरह के हैं, लेकिन 56 साल से ज़्यादा एज का अलाउ नहीं होगा, ऐसा है। वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। इस सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है, वो सारा आप देख लीजिएगा, थोड़ा मोटा डिटेल में हम बताएंगे नहीं। इसमें आपको तो पता ही होता है कि ये क्या करना है, ओबीसी वगैरह ये सब तो लगाना ही है। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या मिलेगा, तो आप पहले ही देख रखे थे बेसिक पे तो मिलेगा ही, जो आपका 30,000 और शुरुआत में 30,000 और 25,000 है, वो तो मिलेगा ही। उसके साथ आईडीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। एचआरए आप जानते हैं जो 24%, 16%, 8% क्राइटेरिया था, ये बढ़ के अब आगे हो गया होगा 28% और वो वाला, क्योंकि अभी डीए बढ़ गया, पहुंच गया है एक लेवल पे। तो ये आपका सीटीए बी सी डी सी के अनुसार से चेंज होगा। उसके बाद आपको पर्क मिलेगा, उसके बाद आपका ग्रेजुएटी वगैरह मिलेगा। पोस्टिंग कहीं भी किया जा सकता है, प्रमोशन की व्यवस्था है। उसके बाद आपका कौन कौन सा सीबीटी एग्ज़ाम है उसके लिए बोला गया है। सीबीटी प्योर रूप से नॉन टेक्निकल है सभी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। सीबीटी नॉन टेक्निकल है जिसमें साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, नीचे आएंगे। सीबीटी 2 उन्हीं लोगों को होगा जो 20 गुना कैंडिडेट जाएंगे सीबीटी 2 में, जो सीबीटी 1 में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितनी वैकेंसी है। सीबीएटी केवल एक ही के लिए है, एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑपरेशन बिजनेस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन तो सबका होगा ही। और मेडिकल टेस्ट के बारे में अगर जानना चाहें तो सबका जो वैकेंसी है उसी के नीचे आपका मेडिकल टेस्ट का डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ से देखते जाइएगा। अब पोस्ट है A3 C1 C2 ये सारा लिखा हुआ मिलेगा।
उसी पोस्ट के लिए कि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड इस पोस्ट का क्या है, ये आप नोटिफाई करके देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। और जानते ही है A1 सबसे हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो यहाँ पे A1 किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, A2 से शुरू होता है। यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, उसके लिए CBT स्क्रीनिंग नेचर है। CBT 2 में 20 गुना कैंडिडेट जाएंगे, बाकी और स्कोर कार्ड कंप्यूटर से होगा। CBT 2 में देखिए 20 टाइम जाएंगे और CBAT में जाएंगे टोटल 8 टाइम, और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में जितनी पोस्ट है उतनी जाएंगे। CBT 1 का आपका पूरा डिटेल दे दिया है। 30 नंबर मैथ और रीजनिंग से रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 15, जनरल साइंस से 15 और लॉजिकल रीजनिंग और ये आपका जनरल इंटेलिजेंस से 30 नंबर। लेकिन सबसे बड़ी लोग यहाँ फंसते हैं नॉलेज ऑफ DFCI और रेलवे वाला, जो 10 नंबर के क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रहते हैं। इसके बारे में आपको तैयारी अच्छे से थोड़ी करनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ते आते हैं, लेकिन ये 10 नंबर मेरिट बनाता है। मैं ये हाईलाइट कर दूँ और इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, अगर ट्रिपल या 5 स्टार लगा लीजिए कि ये 10 नंबर में से आपने 5 से ऊपर चले गए, 5-6 नंबर कर दिए, तो आपके लिए एकदम बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। और ये नंबर आपने देख ही रखा है। सेकंड स्टेज 120 नंबर का होगा, जो आपके डिसिप्लिन से होगा और जो आपकी अलग अलग ट्रेड है उनसे रिलेटेड होगा, और उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। उसका सेशनल का स्टफ आएगा वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफाई CBT 1 में 40-30% है, तो ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। बाकी और डिटेल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो पहले सिलेक्शन ले लीजिए तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ तो अच्छा है। और अप्लाई करने का लिंक तो मैंने पहले ही बोला है, यहाँ से भी अप्लाई करेंगे तो ये वेबसाइट पर डायरेक्ट ओपन कर देगा, या वहाँ से जाएँगे तो वहाँ होगा। ये सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, या आप पहली बार आएंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्टर करेंगे, और अगर पहले कर चुके हैं तो लॉगिन करेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। रजिस्टर करने का वेबसाइट अभी ओपन है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आके आप कर सकते हैं। ये इसकी क्लोज करके आप इसमें आप करके अपना रजिस्टर डिटेल भर के आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर रेलवे की वैकेंसी ओरिजिनल नहीं आ रही है तो कम से कम आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए ये पोस्ट भर सकते हैं। और ये बैड आइडिया नहीं है, अच्छा आइडिया है, आगे फ्यूचर में प्रमोशन हो सकता है। साथ में आप रेलवे की वैकेंसी की अप्लाई करते रहिए अगर मौका मिलता है, क्योंकि एक पोस्ट पे आप डिपेंडेंट रहेंगे, अगर वो पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका टाइम एज बहुत लोगों का निकलते जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।